तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पंच पर। तो आज एमपीजीके की सीरीज़ में हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। मध्य प्रदेश में प्रथम बार रेल मार्ग कब बनाया गया था। मध्य प्रदेश में प्रथम बार रेलवे मार्ग कब बनाया गया था, रेलवे मार्ग, तो वो 1876 में, ठीक है। याद रखना है 1876 में मध्य प्रदेश में प्रथम बार रेलवे बनाया गया। मध्य प्रदेश की बात हो रही है, ना कि भारत की, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में प्रथम बार रेलवे 1876 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयला उत्पादन में प्रदेश का स्थान राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा है। राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो वो है चौथा स्थान। चौथे स्थान पर आता है मध्य प्रदेश। यदि राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो हम कोयले का उत्पादन मध्य प्रदेश में चौथे स्थान पर आता है, ठीक है, कोयला उत्पादन में। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। महादेव पहाड़ी किस राज्य से स्थित है। तो राज्य की पूछी है, राज्य कौन सा है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में महादेव पहाड़ी स्थित है। महादेव पहाड़ी किस संभाग के अंतर्गत आती है, तो ये नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आती है महादेव पहाड़ी। महादेव पहाड़ी पर क्या है, पंचमढ़ी, जहाँ पर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, पंचमढ़ी स्थान है, ठीक है। ये कहाँ पर है, महादेव पहाड़ी नर्मदापुरम संभाग में। और कौन से ज़िले में, नर्मदापुरम संभाग के होशंगाबाद ज़िले में महादेव पहाड़ी स्थित है, जहाँ पर पंचमढ़ी नामक स्थान हिल स्टेशन मौजूद है। और पंचमढ़ी पर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा मध्य प्रदेश में कहाँ पर होती है, तो भिंड में सबसे कम वर्षा होती है, लगभग 55 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है भिंड में, ठीक है। और भिंड किस संभाग के अंतर्गत आता है, चंबल संभाग के अंतर्गत। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से याद होना चाहिए, ठीक है। यदि आपको अभी संभाग और जिले का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आपको बिल्कुल भी नहीं याद है कौन सा संभाग कहाँ पर है, कितने ज़िले हैं, और आपको ऑर्डर वाइज और लोकेशन बिल्कुल भी नहीं याद है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी इन सब क्वेश्चन को समझने में और याद करने में। तो इससे अच्छा होगा कि आप मेरा पहला वीडियो जाकर देखें, जिसे मैंने ट्रिक के माध्यम से मैप और लोकेशन सहित संभाग और ज़िले को याद कराया है। तो सबसे पहले आप पहला वीडियो देखें, यदि आपको अभी आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर के मध्य राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। किस शहर के मध्य राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो भोपाल के मध्य राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है। याद रखना है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, ठीक है। और भोपाल के मध्य क्या स्थित है, राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है, तो वह है 26.67% नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और कौन से साल की जनगणना की बात हो रही है, 2001 की। 2001 में जो जनगणना की गई थी उसके अनुसार नगरीय जनसंख्या, नगरीय मतलब शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 26.67, ठीक है, 26.67% है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के सांची में किस समुदाय का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, तो ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, बौद्ध समुदाय का सांची पर्यटन स्थल मौजूद है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो याद रखना है आपको, बौद्ध समुदाय का सांची पर्यटन प्रसिद्ध स्थल है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम स्वराज्य व्यवस्था लागू करने में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान पर है मध्य प्रदेश ग्राम स्वराज्य व्यवस्था लागू करने में, ठीक है। सबसे पहले मध्य प्रदेश में ही ग्राम स्वराज व्यवस्था लागू की गई थी, तो ये पहले स्थान पर आता है, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, तो ये रतलाम जिले में। और रतलाम जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो उज्जैन संभाग के अंतर्गत। उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, देवास, आगरमालवा, ठीक है। और देवास में किस चीज़ों की छपाई होती है, नोटों की छपाई होती है, 5 रुपये से ज़्यादा की नोटों की छपाई होती है देवास जिले। तो रतलाम से इतना याद रखना आपको, रतलाम कौन से संभाग के अंतर्गत आता है और उस संभाग में कितने ज़िले हैं और उसमें कौन कौन से ज़िले हैं और उसमें देवास का क्या महत्वपूर्ण रोल है।
देवास में नोटों की छपाई की जाती। तो ऐसे आपको लाइन वाइज, फ्लो वाइज, ऑर्डर वाइज याद रखना है हर चीज़ को। जब याद हो पाएगा आपको जब आप पूरा मैप को अच्छे से याद कर लोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की 2011 की साक्षरता दर क्या है? 2011 के रेट पूछा उन्होंने, साक्षरता दर। ठीक है, तो 70.60 मतलब 70.60 प्रतिशत साक्षरता दर है। मतलब शिक्षित लोग का कितना परसेंटेज थे 2011 में? 2011 में मध्य प्रदेश में कितनी साक्षरता शिक्षित लोगों का प्रतिशत था? ठीक है, तो 70.60%। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो ये 5 राज्यों से घिरा हुआ है। ये घिरा हुआ है, घिरा लिख दिया यहाँ पे, गलती से घिरा आएगा, घिरा। ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश की बाउंड्री कितने राज्यों से टच है? तो वो 5 राज्यों से टच है। वो कौन कौन से? जैसे कि ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर में क्या है स्थित है? यूपी। ठीक है, उत्तर में क्या है? यूपी स्थित है। ठीक है, उत्तर में यूपी, उत्तर में यूपी, दक्षिण में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र MS लिख रहा हूँ मैं, उत्तर में यूपी, दक्षिण में महाराष्ट्र, और इधर देखें हम दक्षिण पश्चिम में, तो यहाँ पर आएगा गुजरात, जहाँ पर नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है, गुजरात के, है ना। तो ये पूर्व दक्षिण पश्चिम में देखें तो गुजरात। ठीक है, और इधर देखें हम तो छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्व में देखें तो छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ 4 राज्य हो गए, और यहाँ पर देखें तो राजस्थान। ठीक है, तो कितने राज्यों से करती है मध्य प्रदेश की बाउंड्री? कितने राज्यों को छूती या टच करती है? तो वो 5 राज्यों को। कौन कौन से? यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी और उन राज्यों के नाम भी याद रखने हैं। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के लाख उत्पादन जिले कौन कौन से? अब कौन कौन से पूछे, एक जिला नहीं पूछा है, उन्होंने पूछे कौन कौन से ज़िले में मध्य प्रदेश में लाख उत्पादन होता है। ठीक है, तो मंडला, जबलपुर और शहडोल। मंडला और जबलपुर तो जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं, और शहडोल जो कि शहडोल संभाग है, शहडोल संभाग के अंतर्गत आता है। शहडोल जिला ही और शहडोल संभाग भी जिला भी है। ठीक है, और मंडला, जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो ये 3 जिलों का नाम याद हमें रखना है, मंडला, जबलपुर और शहडोल, जो कि मध्य प्रदेश में लाख उत्पादन के जिले हैं। ठीक है, 12वां देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो जबलपुर गलत है, यहाँ पर आएगा चंबल संभाग जनसंख्या की दृष्टि में सबसे छोटा संभाग है मध्य प्रदेश में। और चंबल संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो 3 जिले आते हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर। ये 3 जिले आते हैं चंबल संभाग के अंतर्गत, और ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। कौन सा? चंबल, ना कि जबलपुर। जबलपुर गलती से टाइप हो गया है। ठीक है, तो चंबल आपको याद रखना है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 11 सीटें मध्य प्रदेश में कुल राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। राजा अमन का महल किस किले में है? तो अजयगढ़ के किले में। ठीक है, राजा अमन का महल किस किले में है? तो अजयगढ़ किले में। ठीक है, ये जिला होगा शायद तक, जिला, किला लिखा गया यहाँ पे। ठीक है, तो राजा अमन का महल किस ज़िले में है? तो अजयगढ़ ज़िले में। ठीक है, अजयगढ़ ज़िले में, या फिर ये किला होगा। कंफर्म करके बताना आप मेरे को कमेंट में, ये किला है या। तो फ्रेंड्स ये किला ही है। ठीक है, किला ही आएगा यहाँ पे, जिला नहीं आएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में अजयगढ़ नाम का कोई भी जिला नहीं आता। ठीक है, तो किला ही है। तो राजा अमन का महल किस किले में है? क्योंकि महल की बात है और वो कौन से किले में है। राजा अमन का महल किस किले में है? तो वो अजयगढ़ किले में। ठीक है, अजयगढ़ किले में राजा अमन का महल स्थित है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात है यहाँ पे तो पूछा जाता है। तो ये 1968 में स्थापित किया गया था बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया था? तो ये 1968 में। अब बांधवगढ़ की बात है, तो बांधवगढ़ कौन से ज़िले के अंतर्गत आता है? बांधवगढ़ स्थान कौन से ज़िले के अंतर्गत आता है? तो उमरिया ज़िले के अंतर्गत आता है बांधवगढ़। ठीक है, ये स्थान उमरिया ज़िले में आता है। और उमरिया जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो शहडोल संभाग के अंतर्गत। और शहडोल संभाग के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं?
तो शहडोल जिला, उमरिया जिला, अनूपपुर जिला, 3 जिले शहडोल संभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे लाइन वाइज इसे याद रखना है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ है? तो इटारसी जंक्शन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। विंध्याचल तापी ऊर्जा स्टेशन किस जिले में स्थित है? विंध्याचल तापी ऊर्जा स्टेशन किस जिले में स्थित है? तो वो सिंगरौली में। और सिंगरौली मध्य प्रदेश के मैप में देखें तो ये पूर्वी जिला है। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सिंगरौली। ठीक है, और यहाँ पर क्या स्थित है? विंध्याचल तापी ऊर्जा स्टेशन। ठीक है, सिंगरौली में। और सिंगरौली किस संभाग के अंतर्गत आती है? तो रीवा संभाग के अंतर्गत आती है। रीवा संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, 4 जिले रीवा संभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखना है। विंध्याचल तापी ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर है? सिंगरौली में। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में नवीन तहसीलों के बाद कुल तहसीलों की संख्या कितनी हो गई है? नवीन तहसीलों के बाद मतलब जो नई बनी है और पुरानी मिलाकर सभी की तहसील कितनी हो गई है? तो ये 367 दे रखी है, जबकि ये थोड़ा सा आंकड़ा गलत आ रहा है दोस्तों। अब कुल मिलाकर 370 हो गई है। 370 तहसील हो गई है मध्य प्रदेश में 367 की जगह। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में नवीन तहसीलों के बाद कुल तहसीलों की संख्या कितनी हो गई है? नवीन तहसील मतलब नई तहसीलों को जोड़ने के बाद भी और पुरानी तहसीलों को मिलाकर सब कितनी हो गई? 370 आपको याद रखना है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का सर्वाधिक शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला कौन सा है? तो उज्जैन। उज्जैन मध्य प्रदेश राज्य का सर्वाधिक शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला है। और उज्जैन संभाग भी है, जिला भी। और उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। कौन कौन से? उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, देवास, शाजापुर, आगर मालवा। ठीक है, तो 7 जिला उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। और मध्य प्रदेश राज्य का सर्वाधिक शुद्ध कृषि भूमि वाला क्षेत्र कौन सा है? तो उज्जैन। ठीक है, और उज्जैन किस नदी के तट पर बसा है? तो शिप्रा नदी के तट पर। और इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि जो हम जानते हैं कि भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो एक ज्योतिर्लिंग उज्जैन में पाया जाता है जिसका नाम है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। और दूसरा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको उज्जैन जहाँ पे भी आप नाम पढ़ो उससे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में कोला किस चट्टान में पाया जाता है? तो गोंडवाला लैंड मतलब ये एक चट्टान है मध्य प्रदेश में, जो कि बहुत ही विस्तृत भूमि में पाई जाती है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाता है। ये गोंडवाला लैंड जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है, चट्टान है ये। मध्य प्रदेश में कोला चट्टान गोंडवाला लैंड जहाँ पर स्थित है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर पाई जाती है कौन सी चट्टान? कोला चट्टान। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड में कोला चट्टान पाई जाती है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये याद रखना आपको, गोंडवाना। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो वो गेहूँ और जौ एवं गेहूँ। मध्य प्रदेश में जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु नदी की सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? जौ एवं गेहूँ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 22वां क्वेश्चन पे राज्य के किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है? तो वो है भिंड में। अब भिंड में सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है। अब लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं? लिंगानुपात मतलब जो मेल और फीमेल का जो रेशो है वो कितना है इस ज़िले में? तो सबसे कम पाया जाता है मेल और फीमेल का रेशो। ठीक है, और वो कितना है? 837 मेल पर 1000 फीमेल। ठीक है, तो यहाँ पर मेलों की संख्या कम है, मतलब पुरुष कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे कम क्या है? लिंगानुपात पाया जाता है। लिंगानुपात पाया जाता है मतलब मेल और फीमेल का रेशो सबसे कम पाया जाता है, वो कहाँ पर? भिंड में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और भिंड में मैंने एक क्वेश्चन में बताया था भिंड से रिलेटेड। भिंड में क्या होता है? सबसे कम वर्षा होती है मध्य प्रदेश में भिंड में, और सबसे ज़्यादा पंचमढ़ी में। और पंचमढ़ी कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद में। ऐसे आपको लाइन वाइज ऑर्डर वाइज याद होते जाएगा। जब एक क्वेश्चन बने तो उससे 4 क्वेश्चन उठते हैं, और उस 4 क्वेश्चन को आप एक के साथ जोड़ के याद करोगे तो बहुत जल्दी आपको याद होगा। पर किस शर्त पर? जब आपको मध्य प्रदेश का मैप लोकेशन सहित और उसके ज़िले और संभाग की लोकेशन सहित आपको याद हो। ठीक है, तभी आपको ये आसानी से याद होने लगेंगे। 23 क्वेश्चन देखते हैं। ISO
9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ISO प्रमाण पत्र। पहले तो ISO प्रमाण पत्र की बात कर लेते हैं। तो ISO का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रमाण पत्र है जो कि मध्य प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन ने प्राप्त किया है। ठीक है, तो कौन सा रेलवे स्टेशन है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। इसने ISO प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश में पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसने ISO प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। और ISO का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्था है कोई सी जिसके द्वारा प्रमाण पत्र मिलता है, और वो सबसे पहले कौन से रेलवे स्टेशन को मिला था? हबीबगंज रेलवे स्टेशन को। ठीक है, 24वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम सड़क है? तो वह है मुरैना में। मुरैना में सबसे कम सड़क है। और मुरैना को किस नाम से और जाना जाता है? डकैतों की भूमि या डकैतों का इलाका, क्योंकि यहाँ पर डकैत बहुत ज़्यादा रहते थे। और डकैत क्यों रहते थे? क्योंकि मुरैना से चंबल नदी निकलती और वो बहुत ही ज़्यादा उपद्रव करती है। मतलब यहाँ पर बीहड़ों मतलब नदियों के किनारे गड्ढे, बड़े बड़े टीले और गड्ढे बन गए हैं, क्योंकि मिट्टी का बहाव हो गया नदी के कारण। नदी होने चंबल नदी के कारण यहाँ पर मिट्टी के भाव हो गया। मतलब वहाँ पर गड्ढे का निर्माण हो गया, ताकि उसमें गड्ढे का निर्माण होने से वहाँ पर डकैतों ने उसकी शरण लेने लग गए। मतलब डकैत उसमें रहने लग गए थे। ठीक है, तो इसे डकैतों का शहर या भूमि भी कहा जाता है। किसे? मुरैना को याद रखा हूँ। मुरैना किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो चंबल संभाग के अंतर्गत। तो चंबल संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो भिंड जिला, मुरैना जिला और श्योपुर जिला। चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर चंबल संभाग से आपको एक और याद रखना है कि चंबल संभाग में सबसे कम रेशियो पाया जाता है भिंड में, लिंगानुपात रेशियो, जो अभी मैंने ऊपर बताया 837 रेशियो 1000। ठीक है, 837 पुरुष पर 1000 महिला भिंड में पाई जाती है। ठीक है, तो चंबल संभाग के अंतर्गत आपको इतनी जानकारी रखनी है, और उसमें मुरैना में सबसे कम सड़कें पाई जाती है। ठीक है, 25वां और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो नौरादेई अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लोगों तक शेयर करें, ताकि सभी की हेल्प हो सके। और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको डेली ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, थैंक यू।